आइए जरा इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस ए जेड माइनस बी के बारे में बात करें। तो जेड माइनस ए जेड माइनस बी, देखिए जेड माइनस ए जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे इसका मान लीजिए फिक्स है ए, इसका है फिक्स है जेड, तो जेड माइनस ए जो होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए बी ए पी को, और जेड माइनस बी जो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी पी को। तो ए पी और बी पी के बीच का जो ये एंगल होगा उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जेड माइनस ए बाई जेड माइनस बी जो होगा वो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए पी बी पी रिस्पेक्टिवली, देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट जेड माइनस ए बाई जेड माइनस बी इज द एंगल थीटा सच दैट माइनस पाई टू पाई के बीच में थीटा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये एक सिंपल सा इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर हम जेड माइनस ए करते हैं तो जेड मान लीजिए ये है और आपका ए आपका ये मान लीजिए, तो जेड माइनस ए करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस आई वाई माइनस बीटा हो जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में अगर ये सपोज करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में अगर ये सपोज करते हैं तो ये जो एंगल होगा थीटा कौन सा होगा, थीटा वन। अगर मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है तो ये वो एंगल होगा। आप सबको तो पता ही ना कि ये जो वेक्टर जो एंगल होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल होता है। उसी तरीके से ये वाला एंगल अगर जेड माइनस ये करते हैं यानी बी करते हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल होगा। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा ना, ये एंगल मतलब ये एंगल मिल जाएगा। तो आप समझिएगा, यानी जेड माइनस ए का आर्गुमेंट माइनस जेड माइनस बी का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस बी, और मैंने आर्गुमेंट प्रिंसिपल बताया था कि डिफरेंस है तो डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और थीटा वन माइनस थीटा टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। तो समझिएगा जेड माइनस ए बाई जेड माइनस बी का जो आर्गुमेंट होगा वो यही एंगल होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जेड माइनस ए जेड माइनस बी का जो आर्गुमेंट होगा वो ये एंगल होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो लाइन होता है ना, इसका जो आर्गुमेंट डिसाइड होता है वो इसके रोटेशन यानी ये इस तरीके से होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बीपी जो होगा वो हमेशा एपी से कोइंसाइड सेंस में होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। ठीक है, अगर सोचिए कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू। भाई सिंपल सी बात है। तो देखिए आप जब इसको ऐसा कर लेंगे ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से आप अगर ऐसे आप लेते हैं तो ऐसे आप लेते हैं इस तरीके से तो पाई बाई टू, और अगर आप ऐसे लेते हैं तो क्या होगा एंगल माइनस पाई बाई टू। क्लॉक वाइज सेंस में लेंगे तो पाई बाई टू, एंटी क्लॉक वाइज सेंस में लेंगे तो माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना। तो मेरे सिंपल सा ये कहना है, फंडा है कि जब इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो इसका मतलब दोनों के आर्गुमेंट का रेशियो यानी दोनों के रेशियो का आर्गुमेंट जो होगा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये पाई बाई टू, अगर डायरेक्शन आप ये लेते हो। ठीक है, अभी देखिए जरूरी नहीं कि आपका ए यहाँ पे हो बी यहाँ पे, तो जेड माइनस ए जेड माइनस बी आप ऐसा लो। हो सकता है आपका ए यहाँ हो बी यहाँ हो। ठीक है ना, या फिर ये ऊपर हो जाए ये इधर हो, या ये इधर हो जाए इधर हो जाए। तो मतलब दोनों के डायरेक्शंस जो है, जैसे इसमें डायरेक्शन देखिए दोनों बाहर की तरफ ऐसे, तो ये ले लिया, डायरेक्शन बदल देंगे, डायरेक्शन बदल देंगे। ठीक है, एक का डायरेक्शन उल्टा कर दिया एक का वैसे ही रखा, तो हम क्या करेंगे, अब एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का सब मिला जुला कर ये है कि जो एंगल है आप क्लॉकवाइज में लेंगे तो पाई बाई टू, और एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में लेंगे तो क्या होगा माइनस पाई बाई टू, बस। ठीक है, अच्छा, और अगर ये दोनों तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो आप ही सोचिए क्या होगा। तो जैसे देखिए अगर कोलिनियर होते हैं तो समझिएगा, जैसे मैं ये दो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ठीक है, इनके बीच का एंगल है कितना थीटा था, और मैं इसको ऐसे करके ये पूरा मैं घुमा दूँ, मतलब ये जैसे जो पॉइंट था इसको, मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि जैसे हमारा देखिए कोलिनियर होने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा बी है और ये ए है वो दोनों एक ही सीध में होना चाहिए, मतलब कोलिनियर का ही मतलब होता है। अच्छा, क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साइड में हो सकते हैं। तो अगर हम आर्गुमेंट ऑफ ए पी लेते हैं, मतलब ये जेड है, अगर हम जेड माइनस ए और जेड माइनस बी लेते हैं तो आप ही बताइए दोनों के बीच का एंगल तो जीरो है ना। और यहाँ क्या है दोनों के बीच का एंगल बताइए, जेड माइनस ए जेड माइनस बी दोनों के बीच का एंगल कितना है 180।
तो यही बात हुई यहाँ पर, यानी दो कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं, सॉरी दो ये जो डिफरेंस किया गया, अगर ये कोलिनियर है, ठीक है ना, अगर ये कोलिनियर है तो इस केस में आर्गुमेंट का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, पाई या तो फिर 0 डिग्री। तो याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोलिनियर होते हैं तो उनके आर्गुमेंट का जो रेशियो होगा वो, सॉरी जो रेशियो का आर्गुमेंट होगा वो या तो 0 डिग्री या तो पाई डिग्री, पाई होगा, ठीक है। और अगर कहीं परपेंडिकुलर होंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और समझिए, अर्गेंट प्लेन पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट 0 होता है, पता है ना कहाँ होते हैं, रियल लाइन पे, या पाई होता है तो वो रियल लाइन पे होते हैं। तो यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 डिग्री हो तो ये इसका मतलब रियल लाइन के इधर की तरफ है, और पाई हो तो रियल लाइन पे इधर की तरफ है, और पाई बाई 2 होगा तो वाई एक्सिस पे होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। माइनस पाई बाई 2 होगा तो नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर होगा, और प्लस पाई बाई 2 तो यहाँ पे होगा। इसका मतलब जिसका आर्गुमेंट क्या है, प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो, 0 या पाई हो, वो प्योरली क्या होगा, रियल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं, ये जो हम लोग जो मैंने आपको ये डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सी बात करने में जा रहा हूँ आपसे, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे चर्चा करूँगा मैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे सर्किल पे बात करूँगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो आप सोचिए कि अगर दो पॉइंट से होकर के कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करती है, मान लीजिए पी जेड है ये, और यहाँ बी जेड टू है, ठीक है, और ये ए जेड वन हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि दोनों पॉइंट जिससे वो होकर के लाइन पास कर रही है, ठीक है, वो ऐसे हों, ठीक है, और आर्बिट्री पॉइंट जेड ये होगा। जैसे आपको याद होगा ना, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन दोनों के मिड में हो सकता है, मतलब दोनों के अंदर हो सकता है, दोनों के बाहर हो सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जेड ए यहाँ पे हो और बी यहाँ पर हो, और जेड आपका यहाँ पर हो, या इनके दोनों के बीच में हो। तो इस केस में क्या होगा, तो आप सबको मैंने अभी बताया ना कि अगर ऐसा होता है तो भी तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू क्या होगा, बोलिए, जीरो और पाई। और अगर जीरो और पाई होता है तो इस केस में क्या मिलेगा आप बताओ। तो आपको पता है ना, तब ये क्या इंप्लाई करेगा, जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इज प्योरली 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 रियल। ये तो प्योरली रियल हो जाएगा, क्योंकि जो है प्योरली रियल किस कहते हैं, जिसका आर्गुमेंट 0 या पाई हो, क्योंकि रियल लाइन पे वो होगा। तो इसका मतलब यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाएगा। अब अगर ये प्योरली रियल है तो रियल की डिफिनीशन क्या होता है कि जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू का जो बार है वो क्या होगा, जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू के बराबर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वही होता है। अब यहाँ से जेड माइनस जेड वन का बार हो जाएगा और जेड माइनस जेड टू का बार हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कर दें, जेड बार माइनस जेड वन बार और जेड माइनस जेड टू, अब बराबर जेड वन बार माइनस जेड टू, है ना, सॉरी ये जेड है, जेड बार माइनस जेड टू बार और जेड माइनस जेड वन हो जाएगा। इसको सब गुणा उड़ा कर लीजिएगा, जब गुणा उड़ा कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार और जेड वन माइनस जेड टू, और फिर क्या मिलेगा, जेड वन जेड टू बार और फिर जेड टू जेड वन बार बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो ये जो मिला है आपको, इसी को हम इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है नोन है, यानी ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, और ये भी आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा, लेकिन ये देखिए वेरिएबल है। तो अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो इसको बी बार मानना पड़ेगा, या इसको बी माने तो इसको बी बार मानना पड़ेगा, और इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा इसको, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या मैं लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा जेड बी बार माइनस जेड बार बी प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, वेयर बी कितना है आपका, जेड वन माइनस जेड टू, ये हो गया। तो बी बार कितना होगा, जेड वन बार माइनस जेड टू बार हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करें,
इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में बात करें तो आप क्या लिखेंगी? तो इस केस में जैसे आप जनरली क्या कहेंगे, एक सर्किल का इक्वेशन क्या कैसे निकालते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ सच अ वे दैट द लोकस क्या होता है, किसी पॉइंट का लोकस जो इस प्रकार मूव कर रहा हो कि जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट हो। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स सी ए represents the center of the circle in argand plane ये आपने सपोज कर लिया। एंड लेट पी जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, लेट आर बी इट्स रेडियस सपोज कर लिया। तो ये जो सर्किल है इसका सेंटर आपने क्या मान लिया है, आपने मान लिया सी ए, और पी जेड कोई पॉइंट है, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई, मतलब पेयर में एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, और अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो पेयर में अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये बताइए ये दूरी आर हो गई, तो देन वेक्टर सी पी बराबर आर होगा। तो वेक्टर सी पी का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ जेड माइनस ए हो गया ना, बराबर आर। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो एक्स प्लस आई वाई माइनस ए मतलब कितना है आपका, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसका मॉड लेंगे बराबर आर। तो एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई वाई माइनस बीटा, ये हो गया बराबर आर। तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर। तो हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये देखिए सर्किल है ना, इसका सेंटर अल्फ़ा बीटा और रेडियस आर है। देखिए अल्फ़ा बीटा सेंटर है, रेडियस आर है, लेकिन हमको लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। वैसे ये भी सर्किल का इक्वेशन हो गया, इसका सेंटर ए मतलब अल्फ़ा प्लस आई बीटा, रेडियस आर। लेकिन इसको अगर आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखें, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस ए और जेड माइनस ए का बार कर लीजिए बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड बार हो जाएगा माइनस जेड ए बार हो जाएगा माइनस ए जेड बार हो जाएगा प्लस ए बार हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस जेड ए बार प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है जी, और इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलेंगे। इसका सेंटर कितना होगा, यहाँ जो लिखा होगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जेड बार अगर लिखा है, अगर जनरली देखें तो एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको ध्यान देंगे तो 2ux 2vy वाला टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये इसका ए सेंटर हो गया। ठीक है जी, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। और ये आपका कोई ना कोई रियल आएगा। क्यों रियल आएगा, क्योंकि आर रियल है और ए अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये भी कोई रियल है, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इसे बोलेंगे विच इज इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग चर्चा करेंगे को जो है कि 4 पॉइंट एक ही सर्किल के चारों कहीं भी होंगे, मतलब सर्किल के ऊपर, तो उसका इक्वेशन हम कैसे प्राप्त करेंगे इस पे। उसके बाद हम लोग थोड़ी मोड़ी इस पे काम करेंगे, 1-2 लेक्चर इसमें और रह गया है, फिर उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे उसमें एनालिटिक फंक्शन की तरफ। ठीक है।